राजधानी जयपुर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बैंक में हुई लूट की कोशिश को वहां के कैशियर ने बदमाशों की डकैती की योजना को फेल कर दिया। बदमाशों ने कैशियर पर फायरिंग करते हुए 3 बार गोली चलाई, लेकिन उसकी हिम्मत के आगे आरोपी बेबस हो गए। हालांकि इस पूरी घटना में बैंक कैशियर बुरी तरह घायल हो गया और उसकी एक किडनी डैमेज हो गई। इलाज के दौरान उसकी किडनी निकालनी पड़ी। फिलहाल बैंक कैशियर का इलाज जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना झोटवाड़ा के जोशीमार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है। यहाँ पीएनबी बैंक में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने बैंक के स्ट्रांग रूम को लूटने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद बैंक कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं दूसरा बदमाश भाग निकला। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों लुटेरे मौसेरे भाई हैं। एडिशनल कमिश्नर फर्स्ट कैलाशचंद्र बिश्नोई ने बताया कि झुंझुनू निवासी नरेंद्र सिंह शेखावत पिछले 3 साल से पीएनबी बैंक में हेड कैशियर है। रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह 9:30 बजे बैंक ओपन हुआ था। बैंक ओपन होने के 10 मिनट बाद करीब 9:40 बजे हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाकर 2 लड़के आए। अंदर जाने के बाद दोनों बदमाश बैंक के लगे केबिन की ओर इधर उधर घूमने लगे। बैंक मैनेजर मनीष सैनी ने दोनों के मुंह पर मास्क लगा देकर उन्हें टोका। बैंक मैनेजर के मास्क को हटाने के कहने पर एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर उस पर तान दी। इसके बाद बदमाश ने बैंक में मौजूद कर्मचारी और लोगों को चुपचाप रहने के लिए धमकाया। इसके बाद बदमाश ने बैंक मैनेजर को एक केबिन में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाश ने महिला कर्मचारी को गन पॉइंट पर लेकर कैश देने के लिए धमकाया। पिस्टल लेकर धमकी देने वाले बदमाश ने अपने साथी को इशारा कर गेट पर खड़ा रहकर बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए कहा। इसके बाद बदमाश बैंक कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम की तरफ ले गया। बदमाशों के बैंक में पहुंचने के कुछ देर बाद हेड कैशियर नरेंद्र सिंह वहां पहुंचे। उन्हें गेट पर मास्क लगाए एक लड़का खड़ा दिखा। नरेंद्र सिंह स्ट्रांग रूम के पास गए तो मास्क पहने एक युवक के हाथ में पिस्टल देखी। दोनों बदमाश के पास पिस्टल देखकर नरेंद्र सिंह की बदमाशों से हाथापाई हो गई। इस बीच नरेंद्र सिंह ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उनके हाथ में मौजूद हेलमेट से उसे पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पास ही खड़ा दूसरा बदमाश भी कैशियर के पास पहुंच गया। उन्होंने दोनों बदमाशों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र सिंह ने एक बदमाश को पकड़ लिया। इस बीच एक बदमाश ने उन पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने नरेंद्र सिंह पर 3 गोलियां चलाई। पहली गोली दाहिनी और पेट पर, दूसरी गोली पीठ पर और तीसरी गोली बाईं ओर सीने के पास लगी। 3 गोली लगने के बाद भी नरेंद्र सिंह पैसों से भरा बैग नहीं छोड़े। घायल होने के बाद भी नरेंद्र सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए दोनों बदमाशों को पकड़े रखा। इसके बाद एक बदमाश उसके चंगुल से भाग निकला। एक बदमाश और पकड़कर दूसरे को पकड़वाने के लिए नरेंद्र सिंह ने शोर मचाया। इस बीच गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी दुकानदार भी बैंक के अंदर पहुंच गए। बैंक कर्मचारी और लोगों की मदद से एक बदमाश को पकड़ लिया गया। उसके बाद नाराज लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल नरेंद्र सिंह को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बैंक में डकैती करने आए बदमाश भरत सिंह को झोटवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से उसके साथी के बारे में पूछताछ की। इस बीच पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने साथी बदमाश मनोज मीणा को मानसरोवर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में बदमाश मौसेरा भाई होना बताया जा रहा है। हमारी टीमों ने पूरी मुस्तैदी से टेक्निकल जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे या एक मुलजिम जो हमारे पास था उससे जो भी चीजें प्राप्त हो रही थी, उस आधार पे टीमों ने अलग अलग जगह सर्च करना शुरू किया। जो मनोज मीणा था उसको सोडाला थाना इलाके से डिटेन किया गया सीएसटी के सहयोग से। अभी उसके भी चूंकि उसी गुत्थम गुत्थी में उसके पैर में गोली लगी है, तो वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा आरोपी जो भरत मीणा जिसको मौके से डिटेन किया गया था, उससे जब अनुसंधान चल रही थी, उससे जब पूछताछ चल रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में वो अपने अन्य साथियों की छुपे होने के स्थान पे पुलिस को ले जाना चाह रहा था। उसी क्रम में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। उसी क्रम में उसको पैर में चोट लगी। अभी उसको बाद उपचार के गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे जो अनुसंधान हुआ, उस अनुसंधान में ये तथ्य सामने आया
ये साथी किस्म के अपराधी हैं। जो भरत मीणा था बेसिकली, वो जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने हकलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि साहब मुझे तो जो है बोलना भी ढंग से नहीं आता। उसके हाव भाव से लग रहा था एक बहुत ही सिंपल सिविलियन है जो इस तरह का हार्डकोर अपराध कैसे कर लिया उसने। लेकिन जब उसके फोन के विश्लेषण में चीजें सामने आई तो वो बेसिकली एक सिंगर है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी स्पिरिट पर्सनैलिटी है और वो इस तरह का अपराध करके किस तरीके से छुप जाता था, ये एक आगे अनुसंधान का विषय रहेगा। इनसे जब आगे और अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में जो बातें हुई और जो तथ्य निकल के सामने आए, तो दो अन्य वारदातें जो जयपुर राजधानी क्षेत्र में हुई, जो एक 2022 की घटना है जो सेंट्रल बैंक में हुई विधायकपुरी में, एक 2023 की घटना है जो श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई इंडियन ओवरसीज बैंक में। वो दोनों घटनाएं भरत मीणा जो आरोपी है उसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ कारित करना बताया। उस अन्य सहयोगी की भूमिका की अभी अनुसंधान किया जा रहा है। उसके कुछ साक्ष्य पुलिस को प्राप्त भी हुए हैं, उस पर अभी अग्रिम जो है साक्ष्य जुटाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस को दोनों बदमाशों के कमरे में पिछले करीब 2 साल की पेपर कटिंग मिली है। विभिन्न तरह के रूट मैप और चार्ट भी इन बदमाशों के कमरे से बरामद हुए हैं। लूट करने के बाद बदमाशों को कहां भागना है, इनके नक्शे भी उनके कमरे से बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि जयपुर में पहले हो चुकी 2 बैंक डकैती में दोनों बदमाश शामिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाश से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है।